अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। एक बहुत ही दुखी खबर पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री से आई और अवाम में भी गम गुस्सा पाया जा रहा है, मीडिया इंडस्ट्री के लोगों में भी गम गुस्सा पाया जा रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि जिस लेवल तक आवाज़ उठाई जानी है उस तक उठाई गई, क्योंकि टीवी चैनल्स पे रैंडम जो प्रोग्राम रूटीन में उनके चलते हैं वही चल रहे हैं और एक सहाफ़ी जो है इस दुनिया से चला गया, इस कदर जुल्म किया गया। मैम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सहाफ़ी बाहर निकल रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, इज़हार यकजहती कर रहे हैं उनके ख़ानदान के साथ, मगर आवाज़ वहाँ उठाई जाती है यहाँ पे कोई सुनने वाला हो। जिन्होंने आवाज़ सुननी थी उन्होंने तो उसको बाहर भेजा था, जिन्होंने आवाज़ सुननी थी उन्होंने ये पाकिस्तान की ज़मीन उसके लिए तंग की थी, वो बेचारा दर बदर होकर अपने मुल्क से बाहर गया, जिधर जाके रहने लग गया वहाँ भी उनको रहने नहीं दिया गया। 3 कंट्रीज़ उसने चेंज किया, फिर जाके ये वाक़या हुआ है। आवाज़ कहाँ पे उठानी है, ये अपने लेवल तक आवाज़ उठा सकते हैं, जिन्होंने सुननी है वो कौन है? तो आपको लगता है उनको सच बोलने की सज़ा मिली? बिल्कुल, जो सच बोलेगा, पाकिस्तान में सच बोलना जुर्म है, ये हिस्ट्री है। लियाकत अली ख़ान से लेके जितने भी आगे आपके वाक़यात आपने देखे हैं, जो बोलने लगता है उसको दबा दिया जाता है। अगर आप फेवरेट खबरें देंगे, अगर आप उनकी मर्ज़ी की मनमानी रिपोर्टिंग करेंगे, लोगों को सच बोलने से आप लोगों को सच नहीं बताएंगे, सही फैक्ट्स नहीं दिखाएंगे, तो आपको दबा दिया जाएगा। दबा दिया जाएगा। तो अब सूरत हाल आपके सामने है, सहाफ़ी बरादरी भी आवाज़ उठा रही है, लेकिन आवाम उतनी नहीं निकली जिनके हक़ के लिए मुबैना तौर पर आवाम का यही कहना है ना कि वो हमारे हक़ के लिए आवाज़ उठाते हुए, सच की आवाज़ उठाते हुए इस दुनिया से चले गए। उनके हक़ की आवाज़ कौन उठाएगा? वो लोगों के बच्चों के, आवाम के बच्चों की आवाज़ उठाते रहे, उनके बच्चों का हक़ कौन देगा फिर? उनकी आवाज़ ये लोग उठाएंगे। अगर इनमें से एक भी अरशद शरीफ बन के दिखा दे तो फिर तो हक़ अदा होता है। ये तमाम जो सहाफ़ी इकट्ठे हुए हैं, ये जब अपने चैनल्स को वापस जाएंगे, ये अपनी बीट से, अपने चैनल की पॉलिसी से निकल के काम नहीं करेंगे। जैसे माल खान चैनल्स के वो प्रोड्यूसर्स, उनको माइंड सेट किया होता है, उससे बाहर निकल के अगर रिपोर्टिंग करेंगे, निडर होके सच्चाई दिखाएंगे, फिर तो मज़ा है। ऐसे प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने 2 कैंडल्स जलाई और आप चलेंगे, जाके अपनी बीट से बाहर आके सच्चाई दिखाएं। अपनी बीट पकड़ी हुई है पॉलिटिकल बीट से और चैनल की पॉलिसी से बाहर ही नहीं आएंगे। मुझे ये बताएं कि जैसा कि पहले सियासतदानों के घरों में ऐसी आग लगी कि उठाया गया, पकड़ धकड़ शुरू हुई, फिर सहाफ़ियों ने इतनी आवाज़ नहीं उठाई। अब सहाफ़ियों के साथ ऐसा हो रहा है, अगर सहाफ़ी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो अगला नेक्स्ट जो है वो किसका नंबर आएगा? नंबर आवाम का आना है, आगे सहाफ़ी रह गए। सियासतदानों के बाद सहाफ़ी हैं जो उनको एक्सपोज करते हैं, उनको भी दबाया जा रहा है। आगे आवाम रह गई है। अब आवाम के साथ अगर उन्होंने सीधा होना है तो आवाम के साथ भी सीधा हो जाएं। पब्लिक में ये एक तासुर है, पब्लिक नाराज़ नज़र आती है कि अब हम सीधे हो जाएंगे। अरशद शरीफ, आपका क्या ख्याल है? उसकी अकेले की आवाज़ थी, वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था। जो लोग सुनना चाह रहे थे वो सुना रहा था बैठ के टीवी पे। ये अलग बात है कि वो चीज़ों को प्रोमिनेंट करके प्रेजेंट कर रहा था, मगर पीछे वो रहनुमाई आवाम की कर रहा था। लिबर्टी में आवाम की तादाद आप देख रहे हैं, जी। तो ऐसी आवाम के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आपने दिल से बताना है, सच की आवाज़ देनी है कि ऐसी आवाम की नुमाइंदगी बनती है जो अब उनके लिए आवाज़ नहीं उठाती। ये देखें, ये वही लोग आए हैं जिनको अपना डर है कि कल को हमें कुछ ना हो जाए। हमने कुछ ना कुछ करना होता है, हमने रिपोर्टिंग करनी होती है, हमें डराया धमकाया ना जाए। मगर आम पब्लिक जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। वो लोग सोशल मीडिया पे अफसोस कर रहे हैं, ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, मगर मज़ा तब बनता था पूरी कौम बाहर निकलती। यही तो अलमिया है, हम भूल भी जाते हैं, हम निकलते भी नहीं हैं, हम सपोर्ट भी करते हैं। वो कहते हैं मुझे सर्दी भी लग रही है, मुझे ठंड भी नहीं लग रही, वही चीज़ है। तो डू यू थिंक कि लिफाफा बेहतर है फिर सच्चाई से सहावत? लिफाफा बेहतर तो नहीं कहना चाहिए, मगर जो ऐसी सूरत हाल को देखते वो हुए लोग लेते हैं उनके लिए बेहतर है। वो नहीं छोड़ सकते, वो जो आदत पड़ चुकी है वो नहीं छोड़ सकते, अब वो अपनी बीट से बाहर नहीं आएंगे।